क्या आप जानते हो कि 1996 से लेकर 2021 तक निफ्टी 1100 से लेकर 15,000 की जो ये जर्नी है उसे कवर करने में 14 गुना तक बढ़ गया। यहाँ पर अगर CAGR रिटर्न्स की बात करें तो 11% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं। और आप खुद गूगल कीजिएगा और वर्ल्ड के जो टॉप इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने किस प्रकार के CAGR रिटर्न्स बनाए हैं उसे ज़रूर देखिएगा एक बार। अब मैं जो पॉइंट यहाँ पर आपके सामने रखने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इस पॉइंट के बाद आप एक गंभीर मुद्दे के बारे में ज़रूर सोचोगे। एक स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप एक्टिवली स्टॉक्स को पिक करें, वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो डेवलप करें ताकि आपकी वेल्थ जनरेट हो पाए और आप डबल डिजिट के CAGR रिटर्न्स भी निकाल पाए। दूसरा मेथड जो मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा, इस मेथड के माध्यम से अगर आप ऐसे इंसान हो जो बाय एंड होल्ड करते हो, लॉन्ग टर्म तक इस मार्केट में बने रहना चाहते हो और आपका जो गोल है वो 10, 15 या 20 साल के आगे का है, जहां पर आपको एक बड़ा कॉर्पस चाहिए और आज एक छोटा अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है। उसी के साथ आपको ये नहीं पता है कि कौन से स्टॉक्स चुने, कौन सी स्ट्रेटेजी को डेवलप करें जहां पर एडिशनल इनकम जो हमें इन्वेस्ट करनी है उसे हम इन्वेस्ट करें और सही प्रोडक्ट हमारे आंखों के सामने आ जाए ताकि हमारे पोर्टफोलियो में हमें नीजर रिएक्शंस ज्यादा नहीं मिले। तो इस वीडियो में आपके इन सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं। आपको जबरदस्त एक एक्शनेबल इनपुट प्रोवाइड होने वाला है। शुरू करते हैं, आइए मिलकर सीखते हैं। दोस्तों, निफ्टी का जो ये 25 सालों का ट्रैवल रहा है और जहां पर मैं ये कह रहा हूं कि 11% से ऊपर के CAGR रिटर्न्स है, वो जर्नी इतनी भी ज्यादा मुश्किल नहीं रही थी अगर आप अच्छे से इसको देखोगे। यहाँ तक आज के डेट में अगर आप गूगल फाइनेंस पे जाके देखोगे तो वहां पर 5 साल के रिटर्न 115% के आसपास के आपको दिखेंगे, 1 साल के रिटर्न 30% के आसपास के दिखेंगे, यहाँ तक YTD के रिटर्न 25% के आसपास दिखेंगे। मैक्स वाले अगर बटन को आप क्लिक कर दोगे तो आप ये देख सकते हो कि 2000% के आसपास का रिटर्न यहाँ पर निफ्टी में बना है। अब ये CAGR रिटर्न नहीं है, ऑफकोर्स CAGR रिटर्न जैसे मैंने कहा कि वो 11% के आसपास का ही है। अब यहाँ पर ये चीज़ें हमारे आंखों के सामने साफ दिख रही हैं कि इंडेक्स तो हमेशा बढ़ रहा है, इंडेक्स में हमेशा प्रोग्रेस हो रही है। लेकिन अगर मैं इनफैक्ट ये 25 सालों की जर्नी की बात भी करूं तो यहाँ पर 7 ऐसे मौके आए थे रिटेल निवेशकों के पास जहाँ पर निफ्टी डिक्लाइन हुआ था। तो 25 सालों में से अगर हम 7 सालों की बात करें तो वहाँ पर निफ्टी ने नेगेटिव रिटर्न्स भी दिए हुए हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आसानी से, शांति से, छोटे अमाउंट से पैसिव इन्वेस्टिंग करता है, पैसिव इन्वेस्टिंग क्या होती है वो मैं आपको बताने वाला हूं अभी, तो अच्छा कॉर्पस वो जरूर बना सकता है। लेकिन यहां पर जो अपेक्षा है, जो एक्सपेक्टेशन है रिटर्न्स की, वो आप फिक्स्ड डिपॉजिट या फिक्स्ड रिटर्न जैसे प्रोडक्ट्स से ज्यादा कर सकते हो, लेकिन एक्सट्रीम ज्यादा भी नहीं कर सकते हो। और यहां पर समय आपको कुछ नहीं देना है। अगर आपने अभी अभी अपना करियर स्टार्ट किया तो वहां फोकस करना है, और अगर आप एक प्रोफेशनल हो, बिजनेसमैन हो, तो अपने कोर डोमेन पर ही मेजर फोकस रखना है और आपके पैसे को इस तरीके से ऑटो पायलट पे डालना है, यानी कि क्रूज कंट्रोल मोड पे डालना है कि आपके गोल के आने तक आपका अच्छा जो कॉर्पस है वो भी जनरेट हो जाए। और इसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है दोस्तों वो है फिनिटी के पास। फिनिटी पर आपको देखने के लिए मिलते हैं 5000 से ज्यादा डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स। अब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में कमीशन बहुत ही कम लगती है दोस्तों। 42 से अधिक AMCs यहाँ पर मौजूद है। जो ये म्यूचुअल फंड्स हैं वो इन्हीं AMCs के अम्ब्रेला के अंडर आते हैं। लेकिन मेरा जो आज का वीडियो का फोकस है वो खास पैसिव इंडेक्स फंड्स पे रहेगा। अब फिनिटी का ये पैसिव इंडेक्स फंड्स की इन्वेस्टिंग के स्टाइल को समझे उससे पहले KYC प्रोसेस को यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं। तो अब मेरे बगल में स्क्रीन आ रही होगी मोबाइल की। देखिए दोस्तों, फिनिटी का जो KYC प्रोसेस है बेहद ही ज्यादा सिंपल है। 5 मिनट्स में ऑनबोर्डिंग हो जाती है। कैसे? अब यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको केवल अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको एक OTP आ जाता है। जैसे ही आप अपना OTP डालते हो उसके बाद कनेक्ट टू डिजी लॉकर करके आपको अपना आधार KYC का जो ये स्टेप है उसे कंप्लीट करना होता है। याद रहे, आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना चाहिए। आपको अपना आधार नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट है उसे यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपको एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डाल के सबमिट पर क्लिक कर देना है। फिर आपको एक सिक्योरिटी पिन चाहिए रहता है। ये 6 डिजिट का पिन होता है जो आपको एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। तो आप अपना जो पिन है उसे आप सेट कर सकते हो। उसके बाद ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, यहाँ पर आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। फिर आपको अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस डिटेल्स वाले जो ये डिटेल्स हैं वो शेयर करने होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अपनी जो पर्सनल डिटेल्स है जैसे कि नाम, ईमेल,
फादर्स नेम, मदर्स नेम ये डालना है, जेंडर अपना डालना है, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, जैसे मैरिड है तो मैरिड डालना है, स्पाउस, इनकम रेंज ये सब आपको डालना है। उसके बाद आपको नॉमिनी अगर ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप नॉमिनी को ऐड करें। उसके बाद आपको अपनी यहाँ पर सिग्नेचर कर देनी है। ये ओपन कैनवास पे आप क्लिक करते हो तो आपको जस्ट ऐसे स्लैंट करके साइन कर देनी है। इतने से प्रोसेस को पूरा करने के बाद आप फिनिटी के ऐप में आ जाओगे। अब जैसे ही आप फिनिटी के ऐप को लॉग इन कर देते हो उसके बाद आप यहाँ पर पैसिव इंडेक्स फंड्स वाले सेक्शन को देख सकते हो, जहां ये लिखा हुआ है अर्न अप टू 2% मोर देन एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स। अब ये स्ट्रेटेजी मुझे बेहद ज्यादा पसंद है। अगर किसी व्यक्ति को फाइनेंशियल मार्केट्स के रिसर्च को परफॉर्म करने का समय नहीं है, समझ कम है, अभी बिगिनर्स हैं, लेकिन कुछ न कुछ अपने वेल्थ को इन्वेस्ट करके भारत के स्टॉक मार्केट की मूवमेंट को या ग्रोथ को वो इनकैश करना चाहते हैं, यानी कि उस पर पार्टिसिपेट करके वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ये ऑप्शन है। उसी के साथ ये बेटर ऑप्शन उनके लिए भी है जो बाय एंड होल्ड की स्ट्रेटेजी ज्यादा प्रेफर करते हैं। ऐसा नहीं कि रोज रोज देखेंगे कि किस प्रकार से मेरे फंड्स परफॉर्म कर रहे हैं, किस प्रकार से मेरी इन्वेस्टमेंट्स परफॉर्म कर रही है, क्योंकि दोस्तों लंबी अवधि की बात करें तो वहां पर जो इंडेक्स है वो ऊपर जाएगा और वहां से आपको कुछ ना कुछ अच्छे रिटर्न जरूर प्राप्त होंगे। अब क्विकली इसमें जाते हैं पैसिव इंडेक्स फंड्स में और यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो देखिए, पहले तो पैसिव इन्वेस्टिंग बेसिक्स का ये आपको डिटेल यहाँ पर वीडियो भी देखने के लिए मिल जाता है, इंट्रोडक्शन वाला। लोअर कॉस्ट, ब्रॉड डाइवर्सिफिकेशन, मिरर द मार्केट। मिरर द मार्केट का मतलब ये होता है दोस्तों, यहाँ पर अगर आप कोई भी फंड चुनते हो तो वो एक इंडेक्स को मिरर करता है। वहां पर जो भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं, जो उनकी एलोकेशन है, उसी एलोकेशन के हिसाब से आपके पैसे इन्वेस्ट होते रहते हैं। आप यहाँ पर ड्राइवर नहीं होते हो, पैसेंजर होते हो, आराम से बैठे रहना है। बड़े लोग जो है वो अपना बड़ा काम करते रहेंगे, इंडेक्स को आगे लेके जाना उनकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि उन्हें ग्रोथ स्टोरी भी तो दिखानी है और इसी तरह से आपकी भी वेल्थ जनरेट होती रहेगी छोटे अमाउंट से। अब यहाँ पर क्या क्या आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे टॉप इंडेक्स फंड्स, निफ्टी बैकर्स, सेंसेक्स बैकर्स, थीमेटिक फंड्स, ग्लोबल इंडाइसेस। निफ्टी बैकर्स आपके जो निफ्टी के इंडेक्स फंड्स होते हैं, निफ्टी को ट्रैक करते हैं, वो निफ्टी बैकर्स के अंदर आ जाते हैं। सेंसेक्स बैकर्स यानी कि जो S&P BSE सेंसेक्स फंड्स हैं हमारे, जो सेंसेक्स को ट्रैक करते हैं, वो इस कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। थीमेटिक फंड्स के अंदर आपको सेक्टोरियल इंडाइसेस का एक्सपोजर अगर लेना है, हेल्थ केयर का लेना है, इंफ्रास्ट्रक्चर का लेना है, अगर आपको लगता है कि इस प्रकार के जो डोमेन्स हैं उनमें ज़्यादा ग्रोथ आनी है, तो वो भी आप पैसिवली कर सकते हो इन फंड्स के माध्यम से। ग्लोबल इंडाइसेस यानी कि अगर आपको ग्लोबल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट करना है कुछ ना कुछ पैसा, तो वो आप इस सेक्शन में जाके उन फंड्स के माध्यम से कर सकते हो। मेरा अपना जो पर्सनल दोस्तों फेवरेट रहता है वैसे वो निफ्टी बैकर्स रहता है। मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, आपके इन्वेस्टमेंट प्रेफरेंसेस नहीं पता है, मैं ज़्यादा निफ्टी की बात कर रहा हूँ, तो मैं इसे निफ्टी को ही यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। जैसे ही मैं निफ्टी बैकर्स को सिलेक्ट करूँगा दोस्तों, ये जो ऊपर है यहाँ पर मैं मोर पे क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो निफ्टी इज अ बेंचमार्क इंडेक्स बाय द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम NSE के नाम से जानते हैं। It has a host of indices, Nifty 50, Nifty Mid Cap 150, Nifty Small Cap 250 and more. Nifty 50 comprises India's 50 largest companies traded on NSE such as Reliance, HDFC, Infosys. अब निफ्टी 50 ने जो यहाँ पर CAGR दिखा रहा है वो 11.92% के दिखा रहा है लास्ट 5 ईयर्स के। 31 दिसंबर 2020 तक का ये डेटा है, लेकिन मैं आपके साथ एक अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करना यहाँ पर प्रेफर करूंगा। मैं कहता हूं आप बैक ऑफ द माइंड में 10% का ही एक्सपेक्टेशन रखिएगा। और 10% क्या होता है दोस्तों पता है? अगर कोई व्यक्ति 10,000 रुपए 10% जो 10% मैं कह रहा हूं उसके हिसाब से SIP करता है 10 वर्षों के लिए, तो 20 लाख रुपए का कॉर्पस वहां पर बन जाता है, जो बिल्कुल बुरा नहीं है, क्योंकि आप जो पैसे लगा रहे हो वो 12 लाख रुपए लगा रहे हो, एक साथ नहीं लगा रहे हो, मंथली लगा रहे हो, और उसका जो कॉर्पस बन जा रहा है वो 20 लाख का बन जा रहा है, जो मेरे हिसाब से डिसेंट अमाउंट है। अगर हम 10 साल के पीरियड को देखें और इस चीज को भी देखें कि आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, 10,000, आपको देखना कुछ नहीं है, इंडेक्स में आपके पैसे लग रहे हैं, तो आपको चिंता भी यहाँ पर कुछ भी नहीं करनी होती है। आपको मॉनिटरिंग भी कुछ नहीं करनी होती है कि मेरे फंड के अंदर भैया ये स्टॉक तो नहीं है कोई ऐसी बैंक का जिस बैंक को लोगों ने नो कर दिया हो। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब चिंताएं आपको करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये निफ्टी का जो इंडेक्स फंड्स होते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग के माध्यम से, निफ्टी बैकर्स का जो ये सेक्शन है फिनिटी का, वो काफ़ी काम का है। अब यहाँ पर आपको कुछ फंड्स देखने के लिए मिल रहे हैं। ये 5 ईयर्स का पीरियड यहाँ पर क्लिक किया हुआ है। 3 ईयर्स का पीरियड हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फंड्स देख सकते हैं कि कौन से फंड्स हैं।
और उनके कितने रिटर्न्स हैं। उसी के साथ आप 1 ईयर का देखोगे तो यहाँ पर भी आप रिटर्न्स देख सकते हो, ये सारे फंड्स आ गए कि किसने कितने रिटर्न्स आपको दिए हुए हैं। और ये जैसे पीरियड पे आप क्लिक करते हो ना, तो ये फिनिटी का एक एल्गोरिथम है। उस एल्गोरिथम के माध्यम से फिनिटी आपको सजेस्ट करता है इन फंड्स को, और इसके पीछे काफी फैक्टर्स होते हैं दोस्तों कि फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स क्या रहे हैं, फंड मैनेजर कैसा है, एक्सपेंस रेशियो, ट्रैकिंग एरर, ये सारे पैरामीटर्स जो है वो फिनिटी का जो एल्गोरिथम है उस हिसाब से आपको जो ये फंड्स है वो सीधा यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता है। तो जो पीरियड आप सिलेक्ट करोगे उस पीरियड के हिसाब से आप यहाँ पर देखते जाओगे कि किस प्रकार के फंड्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और उसके बाद आपको ये नीचे फिल्टर वाला ऑप्शन मिल जाता है। अब फिल्टर में आप सॉर्ट कर सकते हो यहाँ पर कि एक्सपेंस रेशियो जिसका सबसे कम है वो सबसे पहले आ जाए। तो जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और अप्लाई करता हूँ तो आप देखोगे कि जो एक्सपेंस रेशियो सबसे कम का है 0.02% होता ही क्या है यार, 0.06%। बताइए, इतने कम एक्सपेंस पे अगर आपका पैसा इंडेक्स में इन्वेस्ट होता है जिसके लिए ना आपको डीमेट अकाउंट की जरूरत है, बस आपको केवाईसी कंप्लीट करनी है, तो क्या चिंता है। तो उस हिसाब से आप वैसे फिल्टर कर सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, ट्रैकिंग एरर के हिसाब से लो टू हाई वो कर सकते हो, या रिटर्न्स अगर आपको देखना है हाई टू लो तो वो कर सकते हो। काफ़ी लोग सिर्फ रिटर्न्स देखकर ही पैसा लगाते हैं तो उनके लिए भी ये ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप जैसे पहला फंड देख सकते हो, उसकी कितनी रेटिंग है वो देख सकते हो, और अगर आपको रेटिंग्स हाई टू लो उसके हिसाब से देखना है तो वो देख सकते हो। बेसिकली रेटिंग्स भी देखनी चाहिए, रिटर्न्स भी देखनी चाहिए, दोनों चीज़ें देखनी चाहिए। तो वो आप सॉर्टिंग अपने हिसाब से कर सकते हो। फंड साइज अगर आपको देखनी है तो उसके हिसाब से भी आप देख सकते हो। फंड साइज भी बड़ी है तो जिसका मतलब ये है काफ़ी लोगों ने उस फंड के माध्यम से इन्वेस्ट किया हुआ है, राइट। तो वो भी एक अच्छी चीज़ होती है, जिनको ब्रांड के साथ कनेक्ट होने में ही एक संतुष्टि मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो ये ऑप्शन उनके लिए है। फिर इंडेक्स अगर आपको देखना है तो इंडेक्स के हिसाब से भी आप इस फिल्टर को यूज़ कर सकते हो। फंड ऑप्शंस ग्रोथ और डिविडेंड वाला सिलेक्ट कर सकते हो। फंड हाउस, कौन से फंड हाउस, जो मैंने कहा ना एएमसीज, वो फंड हाउसेस होते हैं, राइट। तो कौन से, एग्जांपल एचडीएफसी का अगर करना है तो अप्लाई करके केवल आपका जो ऑप्शंस है आपके स्क्रीन के सामने वो एचडीएफसी के ही आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप फिल्टर कर सकते हो। जो भी आपको प्रेफरेंस है, जिस भी वे में आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका आप यहाँ पर फिल्टर का उपयोग करके आराम से अच्छे से तसल्ली करके फंड को सिलेक्ट भी कर सकते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं अभी। मान लीजिए ये मैं एक फंड सिलेक्ट कर देता हूं एचडीएफसी इंडेक्स निफ्टी 50 डायरेक्ट का, ठीक है। यहां पर भी आप सेम 5 इयर्स का रिटर्न देख सकते हो, 3 इयर्स का देख सकते हो, 1 ईयर का देख सकते हो, 6 मंथ्स का देख सकते हो। अब ये निफ्टी के हिसाब से चलता है, निफ्टी बढ़ती है, फंड बढ़ता है, निफ्टी घटती है। तो देखिए 5 इयर्स वाले में मैं आपको दिखाता हूँ। 2020 में दिख रहा है ना डिप, आया था डिप, देखा था आपने, वही डिप यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि नितिन सर ने कहा 10% मिलेंगे, हमेशा मिलते रहेंगे। निफ्टी भैया नीचे गिरेगी, उस समय नेगेटिव भी हो सकते हैं। मेरे हाथ में नहीं है निफ्टी को चलाना, मार्केट चलती है भाई, मार्केट के हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न्स देखने के लिए मिलते हैं। अब फिनिटी में यहाँ पर देखिए एक्सपेंस रेशियो आ जाता है, ट्रैकिंग एरर की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फंड साइज की इन्फॉर्मेशन आ जाती है। कोई ऐसे दूसरे टैब में जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। रिटर्न्स को यहाँ पर आप देखते हो तो 1 मंथ का रिटर्न, 3 मंथ्स का रिटर्न, 6 मंथ्स का रिटर्न, 1 ईयर का रिटर्न, 3 इयर्स का रिटर्न, 5 इयर्स का रिटर्न, सब आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। एंड रिटर्न्स ओवर 1 ईयर्स आर एनुअलाइज्ड। तो ये मत समझिएगा ये एब्सोल्यूट रिटर्न है, ये एनुअलाइज्ड रिटर्न्स है। फंड इन्फो, अगर आपको फंड की जानकारी चाहिए तो यहाँ पर आप वो भी देख सकते हो। एग्जिट लोड क्या लगेगा, जैसे 0.25% इफ रिडीम्ड विद इन 0 to 3 days। अब 3 दिन में कौन रिडीम करता होगा यार। 0% इफ रिडीम्ड आफ्टर 3 days। तो प्रैक्टिकली या टेक्निकली एग्जिट लोड कुछ भी नहीं है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपये अगर एसआईपी के माध्यम से करते हो, 5000 अगर आप लमसम के माध्यम से करते हो। पोर्टफोलियो डिटेल्स यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। अब ये वही सेक्टर लोकेशन रहेगा जो निफ्टी का रहता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हो। अब यही फिनिटी की एक अच्छी बात मुझे लगती है कि सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट वे में आपको एक जो गेटवे रहता है, मेन टैब रहता है, वहाँ पर ही देखने के लिए मिल जाती है। आपको अलग अलग टैब्स में जाके ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इस फंड ने रिटर्न्स क्या दिए हैं, रेटिंग्स क्या है, उसके बाद फंड की क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या पोर्टफोलियो है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है। बाकी रिस्क डिटेल्स भी आप देख सकते हो। एवरेज यहाँ पर रेट किया हुआ है। अल्फा 3 इयर्स का अगर आप देखते हो तो नेगेटिव का है, बीटा 1 का है, और क्रेडिट AAA% की अगर हम बात करें तो 100% का है। तो ये मॉर्निंग स्टार के थ्रू रेटिंग्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। तो ये वहाँ से ही फेचिंग करते होंगे, ऐसा मेरा मानना है।
तो ये एक अच्छे ऑप्शन मुझे लगते हैं फिनिटी के कि देखिए एक ही जगह पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक ही जगह पे मुझे सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाती है, वो भी पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से। एक्सपेंस रेशो, ट्रैकिंग एरर, फंड साइज, हर चीज़ आपको एक ही जगह पर देखने के लिए मिलती है। और हमेशा मैं कहता हूँ ये टॉप होल्डिंग्स जो होती है ना, ये होल्डिंग्स को भी आप चेक कर दीजिएगा। अब भले ही ये इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट होता है आपका पैसा पैसिव इन्वेस्टिंग के थ्रू, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कौन सी कंपनी में कितना एक्सपोजर है। जैसे यहाँ पे RIL में सबसे ज़्यादा है, फिर HDFC बैंक है, फिर इन्फोसिस है। इससे एक इंटेलिजेंस भी आपको पता चलती है कि कौन सी ऐसी टॉप कंपनीज है हमारी जिसमें हमारा इंडेक्स भी डिपेंडेंट है। तो फ्रॉम इंटेलिजेंस पर्सपेक्टिव से आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा काम भी आती है। तो आप ज़रूर समय निकाल कर ये चीज़ें देखें, ऐसे आंख बंद करके अपनी मेहनत का पैसा कहीं नहीं लगाएं। आपको कुछ ना कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन ही प्राप्त होगी अगर आप अपना समय इन्वेस्ट करोगे इसमें। तो ठीक है, अब यहाँ पर इन्वेस्ट नाउ पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप मंथली SIP भी कर सकते हो या वन टाइम लमसम भी कर सकते हो। जैसे मैंने बताया आपको, अगर आपको लमसम करना है तो 5,000 रुपये आपको मिनिमम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आपको SIP करनी है तो 500 रुपये की SIP से भी कोई इंसान चाहे तो शुरुआत कर सकता है। तो छोटा टिकट आइटम यानी कि छोटा अमाउंट अगर आपको है इन्वेस्ट करने के लिए तो उससे भी कर सकते हो। अगर जैसे आप 500 रुपये यहाँ पर डालोगे तो ये दिखा भी देगा वैल्यू आफ्टर 10 ईयर्स 1,59,297। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन फंड्स लास्ट 5 ईयर्स रिटर्न। अब ये कोई FD की रिसिप्ट नहीं है कि यहाँ पर लिखा हुआ आएगा आपको इतना ही पैसा आपको प्राप्त होने वाला है, नहीं तो कल आप फिनिटी और मेरे पे दोनों पे चढ़ जाओ। भैया ये मार्केट रिटर्न्स है, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि अगर पिछले 5 साल में ये रिटर्न्स मिले तो अगले 5 साल में भी मिले। हम डेटा के अनुसार ये प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं कि हाँ 10% के रिटर्न्स तो मिल सकते हैं। एटलीस्ट मैं कहूँगा 10 साल का पीरियड रखना चाहिए वहाँ पर, क्योंकि काफ़ी साइकिल्स होते हैं मार्केट के अंदर भी दोस्तों। उन साइकिल्स के हिसाब से थोड़ा सा हमें वाइस होकर काम करना पड़ता है, थोड़ा सा हमें इंटेलिजेंट होकर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप समझिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये 1,59,000 जो अमाउंट है वो आपको लिखत में यहाँ पर दिया हुआ है तो मिलेगा ही। ये सिर्फ आपको बताने के लिए ये लोग दिखा रहे हैं कि पिछले अगर 5 साल में किसी ने की होती तो उसे इतना अमाउंट मिलता। तो 500 की भी अगर किसी को SIP करनी है तो जस्ट यहाँ पर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। उसके बाद डेट का एक प्रेफरेंस आपके पास रहता है, आप जो डेट चाहे वो डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि फर्स्ट को करना चाहिए। जो भी आमदनी है, जो भी खर्चे हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट को ही प्लान हो जाए तो दिक्कत नहीं आती है उससे। फिर पता चल जाता है कि कितने पैसे मेरे पास पड़े हैं जो मुझे खर्च करने हैं, जो मेरे पास सरप्लस है उन्हें किसी और अदर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए मुझे डाइवर्ट करने हैं। सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है एक बार अगर आपने फर्स्ट वाली ऐसे डेट को सिलेक्ट कर दिया तो। उसके बाद डेट्स कंफर्मेशन का ये पॉपअप आ जाता है, कंटिन्यू टू पेमेंट पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपके बैंक अकाउंट से आपकी जो सेट SIP है उसका अमाउंट डिडक्ट होते रहेगा, आपकी SIP होती रहेगी। जब आपको फ्यूचर में लगे कि मुझे रिडीम करना है, पैसे की ज़रूरत है या गोल मीट हो चुका है, तब आप बड़ी आसानी से रिडीम भी कर सकते हो, पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये मैंने सोचा कि एक मैं आपके साथ ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं कि जहां पर न्यू ईयर रेजोल्यूशन अगर कोई प्लान कर रहा है कि अब मुझे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है इक्विटी मार्केट के थ्रू, तो वो इंडेक्स फंड से पैसिव इन्वेस्टिंग का जो ये व्हीकल है उसे चूज कर सकता है फिनिटी ऐप के माध्यम से। और अगर आपको ज़्यादा जानकारी भी चाहिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में तो फिनिटी का यूट्यूब चैनल भी है, उसकी भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फिनिटी ऐप को डाउनलोड करने की लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां बड़े आसानी से, जैसे मैंने कहा, 5 मिनट में आप अपना KYC प्रोसेस कंप्लीट करके अकाउंट सेटअप कर सकते हो और बड़ी आसानी से सिंप्लीफाइड तरीके से पैसिव इन्वेस्टिंग करके लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट भी कर सकते हो। अंत में एक चीज़ मैं मेंशन करना ज़रूर प्रेफर करूंगा कि देखिए, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई मेरे लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से बताई है। हिस्टोरिकल रिटर्न्स को मैंने अलग अलग जगह से कोलेक्ट किया, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी ताकि आपको एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। अभी आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी इस इन्फॉर्मेशन को वैलिडेट करें, आप भी देखें कि हाँ निफ्टी एज ए इंडेक्स ने क्या रिटर्न्स दिए हैं हिस्टोरिकली, क्या आपका भी कन्विक्शन इसमें बिल्ट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। और उसके बाद अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आप बाय एंड होल्ड करना चाहते हो, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, ज़्यादा समय नहीं है फाइनेंशियल मार्केट्स को स्टडी करने का, तो आप पैसिव इन्वेस्टिंग ज़रूर फिनिटी के माध्यम से कर भी सकते हो। इंडेक्स फंड्स में हमेशा आपको सबसे कम एक्सपेंस रेशियो और आपको डिसेंट रिटर्न्स प्राप्त होने की जो गुंजाइश है वो बनी हुई रहती है और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन भी आपके उस अनुसार अलाइंड होने चाहिए। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। म्यूचुअल फंड्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा।
मैं रिपीट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने अगर प्रोजेक्शन का अमाउंट देखा है तो ये भ्रम में नहीं रहेगा कि इतना अमाउंट हमेशा मिलता ही रहेगा। अगर आपने अपनी स्टडी के हिसाब से हिस्टोरिकल रिटर्न्स देख लिए निफ्टी के तो हमेशा फ्यूचर में भी ऐसे ही निफ्टी परफॉर्म करती रहेगी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता है दोस्तों। अलग अलग एसेट क्लासेस में इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। एक बिगिनर के लिए ये ऑप्शन मुझे अच्छा लगता है, एक बिजी इंसान के लिए ये ऑप्शन मुझे अच्छा लगता है, जो मैंने इस वीडियो के माध्यम से कवर कर आपके साथ शेयर भी कर दिया। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बताई गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने बिगिनर्स दोस्तों के साथ, अपने उन सारे रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो अभी भी एक ऐसे ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं जहां पर वो कम से कम समय इन्वेस्ट करके कम से कम खर्चे पे इस इंडेक्स के मूवमेंट के रैली में पार्टिसिपेट करके अच्छी वेल्थ बना सके। और इसी तरह के पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। पीरियोडिक अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप संडे निवेश उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जो बिल्कुल भी फ्री है। करते हैं कंक्लूड इस वीडियो को यहीं पर। जल्द मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ किसी और दूसरे वीडियो में। तब तक अपने हेल्थ का और वेल्थ का जरूर अच्छे से ख्याल रखिएगा।